जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है पर आपको अपना जन्म समय नहीं पता है तो आपकी जन्म पत्री नहीं बन पाएगी। जन्म पत्री नहीं बन पाएगी तो आप अपने ग्रहों की स्थिति नहीं जान सकते। अब जिनकी जन्म पत्री है वह तो अपने विषय में जान लेते हैं, और जिनकी जन्म पत्री नहीं है यानी कि उनको अपना बर्थ समय नहीं पता है तो वो अपनी समस्या कैसे जान सकते हैं, कैसे उसके बारे में उपाय कर सकते हैं, क्योंकि समस्या तो जीवन में सभी के साथ आती हैं। तो जिनके पास अपना बर्थ समय नहीं है वे अपनी परेशानियों का समाधान कैसा करेंगे, किस तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह उनको पीड़ित कर रहा है और कौन से ग्रह के लिए उनको उपाय करने चाहिए, तो बताने जा रही हूँ आज के इसी वीडियो में कि यदि आपका जन्म समय आपको नहीं पता है तो आप कैसे जानेंगे कि जो आपको समस्या आ रही है वह किस ग्रह के कारण आ रही है और उसके लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आइए अब जानते हैं कौन सी समस्या किस ग्रह के कारण होती है और उसके हम क्या उपाय कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि यदि आपको सर दर्द की परेशानी हो, आँखों में दर्द हो, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही हो या सरकार से संबंधित कोई परेशानी हो, पिता के साथ रिश्ते खराब हो, मान सम्मान में परेशानी हो, आपको मान सम्मान नहीं मिलता हो, किसी उच्च पद पर आप हैं और आपके बॉस आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको ये समस्या सूर्य की वजह से, आपका सूर्य पीड़ित है जिसकी वजह से आपको ये सारी समस्या आ रही है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय कर सकते हैं। आपको नियमित सूर्य को जल देना चाहिए, रोली, चावल और चीनी डालकर। यह उपाय आपको रविवार से शुरू करना है और रोज़ सुबह 8 बजे से सूर्य को जल देना है, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए। 250 ग्राम गुड़ आपको रविवार के दिन जल प्रवाह करना है। 6.5 रत्ती का आप रूबी धारण कर सकते हैं। ये रूबी सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण किया जाता है, सोने में धारण किया जाता है। तो आप रूबी रत्न धारण करेंगे तो आपकी ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। जो भी आपको समस्या आ रही है, अपने पिता की सेवा करें। ऐसा करने से आपका सूर्य ग्रह ठीक हो जाएगा। चंद्रमा से संबंधित परेशानियां, अगर आपको टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, जुखाम रहता है, पेट से संबंधित समस्या रहती है या धन की हानि रहती है, मन में किसी चीज़ को लेकर बेचैनी रहती है या आपका मन बहुत बेचैन रहता है, तो ये चंद्र दोष के कारण है। चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला पर। शिव जी को पंचामृत अर्पण करें। हर सोमवार से यह उपाय शुरू करके आपने रोज़ करना है। आपने पंचामृत बनाकर लेके जाना है और शिव जी पर अर्पण करना है। ऐसा करने से आपके चंद्र संबंधित दोष दूर हो जाएंगे। आप मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं। चांदी की अंगूठी में 8.5 रत्ती का मोती धारण करें, सीधे हाथ की सबसे छोटी फिंगर में, और अपनी माता की सेवा करें। ऐसा करने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी। अब यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, भाई के साथ तनाव रहता है, भाई के साथ आपकी नहीं बनती है, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है या घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ये सब मंगल ग्रह के कारण हो रहा है। या तो आपका मंगल वीक है या मंगल दोष है, जिस वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें रोज़ दिन में 3 बार। मूंगा रत्न धारण करें 6.5 रत्ती का, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में आपने मंगलवार के दिन धारण करना है, सोने में पहनना है। ऐसा करने से आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। अब यदि आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता या स्किन प्रॉब्लम रहती है, तनाव रहता है, बहन बेटी के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं या आपको व्यापार में हानि हो जाती है, नौकरी में बार बार बदलाव आता है, तो ये सब
बुध ग्रह के वीक होने के लक्षण हैं, यानी कि आपका बुध ग्रह कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आपके साथ आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। हर महीने के पहले बुधवार को पंच पल्लव तोरण अपने घर की चौखट पर लगाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि पंच पल्लव तोरण क्या है? पंच पल्लव तोरण है, आपको आम के 5 पत्ते एक साथ मौली में बांधने हैं, इसको पंच पल्लव कहते हैं, और इसका आपने तोरण बनाकर अपने घर की चौखट पर लगाना है। घर के ईस्ट में लाल रंग का झंडा लगाएं और एक पन्ना रत्न भी आप धारण कर सकते हैं 6.5 रत्ती का, बुधवार के दिन सीधे हाथ की लास्ट फिंगर में। ऐसा करने से आपके बुध से संबंधित सभी दोष दूर हो जाएंगे। यदि आपका बुध कमज़ोर है तो वह स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की लाएगा। अब यदि आपके अचानक से सोने की हानि हो रही है, यानी कि आपका गोल्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, या आप IAS, IPS या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और बार बार बहुत परेशानी आ रही हैं, पिता को भी व्यापार में हानि आ रही है, आपके पिता कोई काम कर रहे हैं और उसमें भी नुकसान हो रहा है, या आपकी पढ़ाई में बार बार बाधा आ रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या विवाह की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं तो विवाह होने में परेशानी आ रही है, या संतान सुख में परेशानी आ रही है, तो ये सब गुरु बृहस्पति की वजह से होता है। आपका गुरु वीक हो रहा है या दूषित हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपने रोज़ पानी में हल्दी डाल के स्नान करना है, पहला निवाला पीला और मीठा खाना है, माथे पर केसर का तिलक लगाना है, केले के पेड़ की पूजा करनी है, पीपल के पेड़ पर पीला धागा 7 बार लपेटकर देसी घी का दिया जलाना है। आप पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। सीधे हाथ की फर्स्ट फिंगर में आपने पुखराज धारण करना है वीरवार के दिन सोने में। इसकी धातु सोना है, सोने में आप धारण करें तो गुरु से संबंधित सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अब यदि लड़के के विवाह में परेशानी आ रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं पर लड़के के विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपके सुख साधन में कमी आ रही है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, कलह कलेश लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, मानसिक तनाव रहता है, या आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, शुगर की समस्या है, तो ऐसे में आपका शुक्र ग्रह पीड़ित होता है। ऐसे में आप सफ़ेद चीज़ों का चावल, दूध, दही, घी का दान करें हर शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन थोड़ा आटा थोड़ी चीनी मिलाकर चींटियों को डालें। वाइट पुखराज या डायमंड आप धारण करें, वाइट गोल्ड में इसको धारण करें, शुक्रवार के दिन धारण करें और रिंग फिंगर में इसको धारण करें। ऐसा करने से शुक्र से संबंधित आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अब यदि आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है फिर भी आपको दोषी ठहराया जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, लेबर क्लास या स्टाफ आपको परेशान कर रहा है, मकान और घर से संबंधित परेशानी आ रही है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और वो प्रॉपर्टी आपको नुकसान दे रही है, पैरों से नसों की समस्या है, पैरों में दर्द है, कमर दर्द है, तो यह स्थिति आपकी शनि की वजह से है। आपका शनि ग्रह पीड़ित हो रहा है जिस वजह से आपको ये सभी समस्या आ रही है। तो ऐसे में आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए। हर शनिवार को आपने हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपने शनि मंदिर जाना है। सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल लेकर सरसों के तेल का दिया जलाना है। उड़द और तिल आपने शनिदेव के चरणों में चढ़ाने हैं। शनिदेव से दृष्टि नहीं मिलाई जाती है, शनिदेव के बिल्कुल सामने खड़े होकर पूजा नहीं की जाती। एक दिया सरसों के तेल का आपने पीपल में जलाना है। आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, 6.5 रत्ती का नीलम आपने धारण करना है, शनिवार के दिन धारण करना है और इसको आप मध्यमा उंगली में धारण करेंगे। यह रत्न अष्ट धातु में पहना जाता है, तो अष्ट धातु में नीलम रत्न 6.5 रत्ती का शनिवार के दिन धारण करें। ऐसा करने से शनि देव से संबंधित सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अब यदि अचानक से धन की बर्बादी हो रही है, आपको आर्थिक हानि हो जाती है,
छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगता है, बिना वजह आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं, त्वचा से, हड्डी से संबंधित परेशानी हो जाती है, गठिया की परेशानी हो जाती है, या अचानक से हड्डी आपकी टूट जाती है, तो आपका राहु पीड़ित है। राहु की वजह से ये सारी समस्याएं आपके साथ आ रही हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करेंगे? काले कुत्ते को दूध पिलाना है सूर्यास्त के बाद। यह उपाय आपने शनिवार से शुरू करना है। सूर्यास्त के बाद काले कुत्ते को दूध पिलाएं। भैरव बाबा की पूजा करें। गोमेद रत्न आपने 6.5 रत्ती का मध्यमा उंगली में अष्ट धातु में धारण करना है। ये उपाय करने से राहु से संबंधित सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अब यदि आपका मन अशांत रहता है, मन विचलित रहता है, मन नहीं लगता आपका किसी काम में, भगवान पे से विश्वास उठ जाता है, मन में हमेशा एक डर सा बना रहता है, भूत प्रेत का भय रहता है, पैर से, कान, घुटने, किडनी की समस्या रहती है, या जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है, तो ऐसे में आपका केतु पीड़ित है। केतु की वजह से ये सारी समस्याएं आपके साथ में आ रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा और बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। चींटियों को चीनी मिश्रित आटा रोज़ डालना चाहिए। और आप एक लहसुनिया स्टोन धारण कर सकते हैं। 6.5 रत्ती का मध्यमा उंगली में आपने इसको शुक्रवार के दिन धारण करना है। ऐसा करने से केतु से संबंधित सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी जो समस्या है वो किस ग्रह के कारण है। अब आप जान सकते हैं कि आपकी ये समस्या किस ग्रह के कारण है और उपाय करके आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ। डेली पंचांग रहता है, डेली का राशिफल रहता है और बहुत काम के टिप्स रहते हैं। तो आप फॉलो करिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।